नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जेके मैट्रिक पे। आइए आप लोगों को जो है रेलवे ग्रुप डी की हम लोग कल जो है 5 क्वेश्चन लगाए थे। आज उसी के आगे आपका टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चनों को आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और सारे क्वेश्चनों को आप नोट कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसमें कम से कम 100-150 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको मैं 20-30 क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन देंगे जो आपके एनटीपीसी या जो है ग्रुप डी में अधिकतर पूछे जाते हैं। और इन सारे क्वेश्चनों के जितने भी रूल्स वगैरह हैं सब आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए टाइम को इन्वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन है 4000 सैनिकों के लिए 70 दिन का भोजन था। देखिए लिखा है 4000 सैनिकों के लिए 70 दिन का भोजन था। 4000 सैनिकों के लिए कितने दिन भोजन था? 70 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 500 सैनिक चले गए। 500 सैनिक 20 दिन बाद 500 सैनिक चले गए तो शेष भोजन कितना दिन चलेगा? चलिए ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें लगाना है। 4000 सैनिकों के लिए 70 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 500 सैनिक चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि 4000 जो सैनिकों के लिए 70 दिन का भोजन था, 20 दिन बाद, तो 20 दिन तक 4000 सैनिकों ने भोजन किया था। तो आप लिखिए 4000 सैनिक थे 20 दिन बाद, तो 20 70 में अगर 20 आप माइनस करोगे तो 50 बचेगा। तब वो जो भोजन है भाई 4000 जो सैनिक हैं अब वो 50 दिन तक भोजन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 20 दिन बाद 500 सैनिक चले गए, तो 4000 में से अगर 500 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3500। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा नहीं मालूम, हमने क्या मान लिया x। चलिए हल करते हैं इसे। ये आपका 2 से 2 जीरो कट गया। 5 7 35 5 8 40 8 5 40, ये 400 हो गया और ये हो गया 7x। अगर आप 7x बराबर 400 है, अगर 7 से भाग देंगे x बराबर, तो ये हो जाएगा 400/7, तो हो जाएगा 7 पचे 35 आपका। 7 पचे 35, ये 5 बार गया, बचा आपका 5 और 7 पचे 35 और 50 हो गया, 7 49, 1/7 दिन तक भोजन चलेगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। तो देखिए इसमें ये जो है सैनिक वाले क्वेश्चन और आपका बारी बारी से क्वेश्चन जो है टाइम एंड ओवर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आज हम बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बता रहा था 4000 सैनिकों के लिए 70 दिन का भोजन था 20 दिन बाद। तो इसका मतलब ये हो कि 70 दिन में 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद का मतलब ये हो कि 4000 सैनिक 20 दिन तक भोजन कर चुके थे। तो अब आपका बचा कितना? 50 दिन। तो 4000 सैनिक 50 दिन भोजन करेंगे। 500 सैनिक चले गए थे, कितने? 4500 चले गए, 3500 बचे। कितने दिन भोजन करेंगे नहीं मालूम है, हमने x निकाला, यहाँ x मान लिया और x की वैल्यू कितनी आई? 57 से 1/7 दिन आपका शेष भोजन चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राम किसी काम को 18 दिन में पूरा करे। राम किसी काम को 18 दिन में पूरा करे। राम किसी काम को 18 दिन में पूरा करे, श्याम उसी काम को 90 दिन में पूरा करे। श्याम उसी काम को 90 दिन में पूरा करे। दोनों
मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। राम किसी काम को 18 दिन में, तो आप लिखिए राम किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। ये आपका राम है, आर से राम किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। श्याम उसी काम को 90 दिन में कर रहा है। तो आप इन दोनों को लासा ले लीजिए। 18 और 90 का लासा कितना आएगा? 90। 18 पंजे 90 और 90 का नम 90। तो आप ये देखिए, राम एक दिन में 5 काम कर रहा है, श्याम एक दिन में 1 काम कर रहा है। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में आपका कितना काम होगा? 6 काम। तो एक दिन में 6 काम, तो काम करना कितना है? 90। जब वो राम और श्याम एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 90 काम करने को कितना दिन लेंगे? 90 भाग दे दीजिए। ये जाएगा आपका 1 बार 6 पंजे 30। अगर राम और श्याम आपका अगर मिल गए तो कितने दिन लेंगे? 15 डेज लेंगे। 15 डेज में वो आपका काम समाप्त कर देंगे। नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी काम को ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 10 दिन 12 दिन व 15 दिन में समाप्त करते हैं या पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कितने समय में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? समझिए, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो लिखिए, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है आपका 15 दिन में। तो इन तीनों को लासा लेंगे तो 10 और 12 और 15 का लासा जो आएगा आपका 60 आएगा। कुछ विद्यार्थी सोचेंगे लासा क्या है। देखिए, लासा जो है ऐसी संख्या या मन में कैलकुलेट कीजिए, या तो आप ऐसे समझिए 10 12 15 का लासा ले लीजिए। देखिए लासा कैसे निकाल रहे हैं। अब ऐसी आप संख्या ढूंढिए जो 10 को भी काटे। जैसे 2 है, अगर हम 2 से काटेंगे 5 भी कट जाएगा, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा। आप उतार लीजिए, फिर 2 से काटे 5 3 15, फिर 3 से काटिए 5 1 3 5 15, ये किससे कट जाएगा? 5 से। ये देखिए आपका कट गया। तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60। तो लासा कितना है? 60। 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60। अब हुआ क्या कि ए एक दिन में कितने काम? 6 काम। बी एक दिन में कितने काम? 5 काम। सी एक दिन में कितने काम? 4 काम। अगर ये तीनों मिल जाएं तो 6 4 10 5 15, तो एक दिन में 15 काम होगा। एक दिन में 15 काम, और काम करना कितना है? 60। तो आपको कितना दिन लेंगे? तो 15 चौको 60। 4 दिन में अगर ये तीनों मिल जाए तो कार्य को समाप्त कर देंगे। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करें। राम व श्याम मिलकर किसी कार्य को 16
दिन में 16 दिन में पूरा करें। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करें। यदि श्याम अकेला 80 दिन में कार्य को पूरा करे, यदि श्याम अकेला कार्य को 80 दिन में पूरा करे, 80 दिन में पूरा करे, तो राम द्वारा कितना समय लगेगा? राम द्वारा कितना समय लगेगा? राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। देखिए, राम और श्याम अगर मिलते हैं तो किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। यदि श्याम अकेला उस कार्य को 80 दिन में करे, श्याम करता है 80 दिन में पूरा करे, तो राम द्वारा कितना समय लगेगा? कहने का मतलब ये कि राम अगर उस कार्य को अकेला करेगा तो कितने दिन लगेगा? तो चलिए देखते हैं। लासा लीजिए, 80 और 16 का लासा, और 80 और 16 का लासा 80 आएगा। 16 पंजे 80, 80 का नाम 80। तो आप यहाँ देखिए, राम और श्याम मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो समझिए, राम और श्याम एक दिन में 5 काम करते हैं। श्याम एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो आप एक को यहाँ पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो राम के द्वारा एक दिन में 4 काम किया जा रहा है, और राम का ही पूछ रहा है कि अगर राम इस काम करेगा तो कितने दिन लेगा। तो 80 को आप 4 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 दूनी 8 आपका 20 दिन। मतलब कि अगर राम करेगा उस कार्य को तो कितने दिन लेगा? 20 दिन लेगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। P किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में, P किसी काम का 1/5, P किसी काम का 1/4 भाग, 1/4 भाग 5 दिन में, 1/4 भाग 5 दिन में, 5 दिन में, तथा क्यों उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में, 6 दिन में, तथा R उसी काम का 1/2 भाग 20 दिन में पूरा करे, 20 दिन में पूरा करे, 20 दिन में पूरा करे। तो राम द्वारा कितना समय लगेगा? राम द्वारा कितना समय लगेगा? चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। P किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में, तो आप लिखिए P किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा? P किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा करेगा 4 पंजे 20 दिन में करेगा। तथा क्यों उसी काम का 1/5 भाग, क्यों उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा करेगा 5 6 30 दिन में। और उसी काम का 1/2 भाग, तो लिखेंगे और उसी काम का 1/2 भाग 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा करेगा 20 दूना 40 दिन में। तो पूरा करे, तो राम द्वारा कितना समय लगेगा? अगर राम करे उस काम को तो कितना समय लेगा? तो ले लीजिए अब लासा आपका 120 आएगा। 20 छक्का 30 चौका 40 तिरिक्का, ये आपका हो गया। अब हुआ क्या कि यहाँ पूछ रहा है सिर्फ राम द्वारा कितना समय लगेगा, और राम एक दिन कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है।
राम एक दिन में 3 काम कर रहा है, और जो है आपका पी एक दिन में 6 काम और क्यू एक दिन में 4 काम। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो बहुत गर्मी है आज। तो यहाँ पे ये जो आर उसी काम के 1/2 भाग 20 दिन में, ये आपका आगे कि पी जो है 20 दिन लेगा, क्यू 30 दिन लेगा, आर 40 दिन लेगा। यहाँ पे जो है जो कर राम द्वारा कितना समय लगेगा, यहाँ पे हाँ ऐसा कर लीजिए कि तीनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, पूरा करें। तो तीनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए P एक दिन में 6 काम, Q एक दिन में 4 काम, R एक दिन में 3 काम। 6 4 10 3 13, अगर तीनों मिल जाएं तो एक दिन में 13 काम होगा। काम करना कितना है 120, तो 13 से भाग दे दीजिए। तो आप 13 से भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 13 9 117, 13 9 117 बचा आपका 3/13, मतलब 9 सहित 3/13 दिन लेंगे। अगर वो तीनों अगर मिल जाए तो आपका 9 सहित 3/13 दिन में 120 काम समाप्त हो जाएगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 20 दिन में, समझिए, ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करे यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करे। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। समझिए, ए किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 30 दिन में। लासा है आपका 60, 20 त्रिका 30 दुना। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। पूरा करें यदि दोनों मिलकर बारी बारी से, समझिए यहाँ पे बारी बारी वाला क्वेश्चन है। मतलब ये है कि ए आया तो एक बाद कौन आया, बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। जब ए आया तो एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। बी आया तो कितना काम किया, 2 काम। तो ये एक दिन इसका और एक दिन इसका, तो मतलब 2 दिन में, 2 डेज में आपका जो काम हुआ 3 2 5, 2 डेज में काम कितना होगा 5। काम करना कितना है 60। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर हमें काम करना है 60, 2 दिन में 5 काम, तो हम 5 में कितने से गुणा करें कि आपका 60 आ जाए। तो आप कहोगे 12 से, तो 12 से यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए और 12 से यहाँ पर भी, तो 12 दूनी 24। तो 24 डेज में जो आपका 12 5 60 काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए टोटल काम आपका 60 है, तो 24 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए किसी काम को 60 दिन में, ए किसी काम को 60 दिन में, ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करे तथा बी उसी काम को 90 दिन में पूरा करे, 90 दिन में पूरा करे। यदि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य करने में भी कितना समय लेगा, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, तो आगे इससे बताया जाए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 60 दिन में, तो आप लिखिए ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में, लिखिए बी उसी काम को 90 दिन में करता है, 90 दिन में पूरा करे। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो आप देखिए इन दोनों का लासा कितना है, 180, 60 त्रिका 180, 90 दूना 180। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। तो यहाँ पे थोड़ा आप समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि ये दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो 5 दिन बाद जब गया, तो 5 दिन ए जब गया तो ए और बी दोनों ने 5 दिन तक काम किया होगा। तो अगर ये दोनों, ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितने काम, 5 काम, एक दिन में 5 काम, और 5 दिन बाद गए, तो इसका मतलब ए और बी 5वें दिन तक तो साथ में थे। तो आप लिखेंगे 5 गुणित 5, तो 25 काम ए जो है, ये जो आपका ए चला गया है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 5 दिन बाद एक ए चला गया। जब ए गया तो 25 काम हो चुका था, कितने में से, 180 में से घटा लीजिए आप, बचा कितना काम, 155 काम बचा। अब ये जो 155 काम है ये करेगा कौन, क्योंकि जो ए है चला गया तो करेगा कौन, बी, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो काम करना कितना, 155 भाग दे दीजिए, ये आएगा 2 सत्ते 14, 1.2 मतलब 77.5 दिन में जो है, 77.5 दिन में बी आपका बी काम को करेगा, 77.5 दिन में बी काम को करेगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा करे। यक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा करे, एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा करे तथा वाई उसी काम को 72 दिन में, तथा वाई उसी
तथा वाई उसी काम को 72 दिन में पूरा करे। वाई उसी काम को 72 दिन में पूरा करे। यह दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। यदि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों ने मिलकर आरंभ किया तथा 7 दिन बाद वाई काम छोड़कर चला गया, तथा 7 दिन बाद वाई काम छोड़कर चला गया। शेष काम करने में x कितना समय लेगा? शेष कार्य करने में x कितना समय लेगा? चलिए इस क्वेश्चन समझते हैं। x किसी काम को 24 दिन में, तो आप लिखिए x किसी काम को 24 दिन में पूरा करे। y उसी काम को 72 दिन में, तो लिखिए y उसी काम को करता है 72 दिन में। y उसी काम को 72 दिन पूरा करिए। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 7 दिन बाद y काम छोड़कर चला गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 24 और 72 का आप लासा लीजिए। 24 और 72 का लासा आएगा 72।